हो सकती है। दूसरे मीटिंग में कहते हैं हम पीएससी भी कंसिडर करेंगे। सी और बी ग्रेड के लिए हम एसएसआरबी के जरिए करेंगे, ए ग्रेड के लिए हम पीएससी भी कंसिडर करेंगे। लेकिन उसमें आपको अभी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जो 45% जो आपके लिए रिजर्व है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। 80% 90% तक ले आने के लिए हम करेंगे, लेकिन वहां तक आने के लिए आपको 3 महीना लगेगा, और 3 महीने के बाद हो सकता है और 6 महीना लगे, तब फिर पार्लियामेंट में हम अमेंड करेंगे। तो ये इस तरीके की चीजें दिखला के सोचते हैं ये इन दो चीजों पे लीडरशिप मान जाएगी। जब हमने कहा हमें 6 शेड्यूल चाहिए, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे देंगे, हमने इन्हें बता दी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए हमें 6 शेड्यूल चाहिए। कहते नहीं जी, वहां पे जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में 6 शेड्यूल में हम वो दे देंगे। हमारी लीडरशिप ने बता दी जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में 6 शेड्यूल है और वो भी ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा ट्राइबल आपको लद्दाख में पाया जाता है, तो फिर 6 शेड्यूल क्यों नहीं दे रहा? कहते हैं नहीं दे सकते। जब आप 6 शेड्यूल नहीं दे रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की आड़ में लद्दाखियों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। इसके बाद हमने कहा हमें स्टेटहुड चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए। कहते किस लिए? हमने कहा ये पूरा लद्दाख 4 साल से आपके ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। यहां से खूबसूरत तरीके से कहते हैं हम आपके काउंसिल को बहुत ज्यादा एम्पावर करेंगे, इतनी एम्पावर करेंगे कि पूरी हिंदुस्तान में कोई काउंसिल उतना एम्पावर नहीं होगा। और अभी यहां पे मैंने मीडिया के साथियों को बताया 1997 J&K एक्ट के तहत काउंसिल के पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की लैंड उसके पास है, और यही एक्ट इन्होंने 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंड करके डाल दिया है। यानी पूरा काउंसिल के पास आपके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भी लैंड काउंसिल के पास है। लेकिन जब ग्राउंड पे आ जाते हैं, बिटवीन कम्युनिटीज के लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट को कई सालों से लेह और करगिल के बीच में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम के बीच में एक इशू था गोनपा के नाम से। इनको यकीन ही नहीं था केडीए और एलबीए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। वो चाहते थे यहां खेल खेल के केडीए और एपेक्स को भी लड़वा दे, बुद्धिस्ट और मुस्लिम को भी लड़वा दे, लेह और करगिल को भी लड़वा दे, और इसके बाद अपने खेल खेले। लेकिन एपेक्स भी जानती थी और केडीए की लीडरशिप भी जानती थी, और इन्होंने विद इन डेज इस इशू को रिजॉल्व करके, उस वक्त के एलजी साहब ने कहा आप सिर्फ काउंसिल के जरिए, माथुर जी आप सबको याद होगा, कहा आप सिर्फ लैंड अलॉटमेंट कर दे, विद इन डेज हम अलॉटमेंट करके एलबीए को हैंड ओवर कर देंगे। माथुर साहब चले गए, अब हमारे बीडी मिश्रा साहब के जाने का वक्त आ पहुंचा है। काउंसिल ने 2 कनाल लैंड पहले अलॉटमेंट कर दी, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पहुंचते पहुंचते एमओडी पहुंचा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वहां से जवाब आती है ये आर्मी लैंड है, वो बैरन लैंड है, कोई आर्मी के ऑक्यूपेशन में नहीं है, बाहर से फेंसिंग डाले हुए हैं। मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन है हमारी लद्दाख में, यानी जितने भी लैंड है आर्मी के हाथ में, और इन्हीं का प्रॉमिस था कहीं पे भी आपको लैंड मिले आप दे दे, हम कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेटर आती है नहीं हो सकता। इसके बाद फिर हमने केडीए के मीटिंग बुलाई और काउंसिल के साथ बैठे, उनको कहा
वाले नहीं है। ये चाहते हैं ये डिस्प्यूट और आगे चले। ये चाहते हैं लैंड करगिल ब्रिटिश एंड मुस्लिम फिर लड़ते रहे। दूसरा लैंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है, काउंसिल के पास है, जिस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, 2 कनाल लैंड अलॉट करके दे दी। 2 महीना हो रहा है उस अलॉटमेंट को भी। डीसी साहब कहते हैं सर मुझे एडवाइजर से एलजी ऑफिस से ऑर्डर है कि आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, फाइल इधर बेच दें। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते हैं कौंसिल को हम एम्पावर करेंगे, सारी पावर कौंसिल के पास दे देंगे और कौंसिल के ऑर्डर को पांव तले रोंद के कहते हैं इधर बेच दे। और अभी कमिश्नर से एडवाइजर से एलजी के टेबल पे पड़ा हुआ है और 2 महीने से 2 बार एमएचए के मीटिंग में यही एडवाइजर साहब, एमएचए के सेक्रेटरी साहब हमें एश्योरेंस कर चुके हैं कि लैंड आपको अलॉट कर देंगे। यहां पे दुर्जे साहब बैठे हुए हैं, हमारे एलबीए के वाइस प्रेसिडेंट से पूछा, अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं है। तो यह है एम्पावर की इनकी हालत। यानी ये कहते कुछ है, ग्राउंड पे करते कुछ है। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, दिल से मैं आपसे विनती कर रहा हूं, इनके कहे हुए बातों में ना आए और आपकी ये लीडरशिप, केडी और एपेक्स की लीडरशिप इनके बातों में नहीं आए, नहीं तो अभी भी हमें बातों में उलझाए रखते। और कैटेगरिकली हमने कहा पार्लियामेंट्री सीट 2026 तक आपके पार्लियामेंट के सबसे बंद है, ठीक है। एसएसआर भी आपने बना दी सीएनडी के लिए, ए ग्रेड के लिए। आप कहते हैं इस पे हमें 3 महीने का समय चाहिए, वो आप समय ले लें। लेकिन जो हमारी 2 मुद्दा है, 2 इश्यूज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, वो है 6 शेड्यूल। ये चाहते हैं लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के लैंग्वेज, लद्दाख की सभ्यता, लद्दाख के फ्यूचर को, लद्दाख के लैंड को अपने हाथों में रखें। ये नहीं चाहते लद्दाखी अपने हिसाब से अपनी लैंड की प्रोटेक्शन करें, अपने जवानों को रोजगार दे दें। ये नहीं चाहते ये पावर लद्दाखियों के हाथ में हो। और हम इन्हें बता चुके हैं, लद्दाखी 48 के जंग से लेकर 99 के जंग में हर महाज पे लद्दाखी ये दिखा चुके हैं कि वो इतने शक्तिशाली है, अपनी सारी बॉर्डर की न सिर्फ रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और अपने लैंड को बेहतर तरीके से, आपके जितने भी टाउन्स आए ब्यूरोक्रेट, उन सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस लैंड की रख रखाव कर सकते हैं। और उस चीज के लिए हम कोई आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो संविधान हमें दे रहा है। संविधान से परे कोई चीज हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान हमें दे रहा है वही हम आपसे मांग रहे हैं। कहते हम आपको सेफ गार्ड दे देंगे, हम आपको 370 दे देंगे, 6 शेड्यूल 371 दे देंगे, 6 शेड्यूल नहीं। हमने कहा जितने भी आपके पैरामीटर से 6 शेड्यूल देने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो आपने 10 डिस्ट्रिक्ट को 6 शेड्यूल के तहत काउंसिल दी है, उन सारी पैरामीटर्स पे लद्दाखी पूरी तरह से खरा उतरते हैं। आपके सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करती है लद्दाखी, तो क्यों आप 6 शेड्यूल नहीं देंगे? और 6 शेड्यूल से कम किसी भी चीज के लिए हम लद्दाखी तैयार नहीं है। और ये अमित शाह कह रहा, अमित शाह जी कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कहते नहीं दे देंगे। इसके बाद हमने कहा लेजिस्लेचर और स्टेटहुड, कहते नहीं दे देंगे। ये लेजिस्लेचर आपको इसलिए नहीं देना चाहते हैं, ये स्टेटहुड आपको इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि स्टेटहुड और लेजिस्लेचर में आप अपने लद्दाख के लिए कानून बना सकते हैं। कौन कहां कैसे रूल करेगा वो लद्दाखी कर सकते हैं।
पास होगा। 6,000 करोड़ आज एलजी और उनके साथी उनके पास है। आपके दोनों कौंसिल को कितना मिलता है? दोनों को मिला के 500 या 600 करोड़। बाकी सब के सब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। कल सारा फंड्स आपके पास होगा, एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास होगा, फाइनेंशियल पावर आपके पास होगा, लेजिस्लेशन आपके पास होगा, और लद्दाखी इन सारी चीजों को बेटर वे में चला सकते हैं आपके इन सारे ब्यूरोक्रेट से। उसके लिए हमें स्टेटहुड और लेजिस्लेचर चाहिए। तो कहते हैं ये भी हम नहीं दे देंगे। तो हमारी लीडरशिप ने कहा अगर आप नहीं दे देंगे तो फिर इसके बाद न कहें कि लद्दाखी आवाम इस स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव एरिया में अगर सड़क पे आती है, जब भी मीटिंग हो सबसे पहले उन हाथ जोड़ के आप कहते हैं आपसे बेनती हम करते हैं, लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये सिक्योरिटी कंसर्न एरिया है, वहां आप प्रोटेस्ट न करें, एजिटेशन न करें। हम आपके मांग पे सोच रहे हैं। जब हम अपनी डिमांड्स को लेकर जाते हैं और क्लियरली इनको बता देते ये दो डिमांड्स है जो संविधान हमें अधिकार देता है, जो हमें कहता है कि आपको मिल सकता है। संविधान जानने वाले एक्सपर्ट्स हमने बात की, वो कहते हैं संविधान आपको अधिकार देता है, आपको स्टेटहुड दिया जा सकता है, आपको लेजिस्लेशन दिया जा सकता है, 6 शेड्यूल के सारे पैरामीटर से आप खड़े उतर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एजिटेशन करना पड़ेगा, ग्राउंड पे आना पड़ेगा। हो सकता है हमारी ये स्ट्रगल लंबी चले, इतनी आसानी से हमें देने वाले नहीं है। किसान मूवमेंट आपको याद है, 1 साल तक किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे इन्होंने तड़पाया, 700 लोगों की इन्होंने जान खाया, और लास्ट में कैटेगरिकली मोदी जी और अमित शाह कहते थे हम संशोधन नहीं करेंगे, ये जो 3 बिल है किसान के उसे हम वापस नहीं ले लेंगे। लेकिन जब किसान डट गए, किसान अट गए, एजिटेशन पे उठ खड़े हुए, तो 700 जानों की कुर्बानी देके 1 साल के एजिटेशन के बाद उस कानून को वापस ली, ये कहते हुए कि हमें किसानों को समझने में हमसे भूल हुआ, हमसे चूक हुआ, हम नहीं समझ पाए। तो मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी को आपके इस प्लेटफॉर्म से ये चीज एक संदेश क्लियर देना चाहते हैं। आप बहुत बड़े भूल करने जा रहे हैं लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में। आपने अभी भी लद्दाखियों को बहुत ही हल्के में लिया है। आपने लद्दाखियों की ताकत, उनकी कुव्वत को नहीं देखा है। इनके अंदर, इन पहाड़ों में जिंदगी बसर करके किस हद तक सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है, वो आपने अभी नहीं आंका है। ये लद्दाखी आपको बता देंगे कि इनके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है अपनी डिमांड और अपनी मांग को मनवाने का। और हो सकता है 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको यह कहना पड़े, लद्दाखियों के सामने झुकना पड़े, जिस तरह से किसान के सामने आप झुके, ये कहकर के हमसे पूर्वी लद्दाखियों के सामने आपको झुकना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हम स्टेटहुड, लेजिस्लेचर और 6 शेड्यूल दे देंगे। मेरे आपसे, लद्दाखी आवाम से मेरी विनती है, आप अपने लीडरशिप पे ट्रस्ट रखें, आप अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखें। आपकी ये लीडरशिप बिकने वाली नहीं है, आपकी ये लीडरशिप सौदा करने वाली नहीं है, आपकी ये लीडरशिप किसी भी जगह झुकने वाली नहीं है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर सोनम वांगचुक जी 9 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे, ये अपने लिए नहीं बैठे। अभी खिप्सन जी यहाँ पे आने वाले हैं, हम सब आने वाले हैं, आपकी एपेक्स और केडीए की पूरी लीडरशिप आने वाली है, और हम मीटिंग करने वाले हैं, और किस तरीके से इस डिमांड्स को आगे लेके चलना है, इन्हीं लीडरशिप की क़यादत में सारे पब्लिक को हम बता देंगे।
उनके बहकावे में, उनकी साजिशों में, उनकी बातों में ना आए। फिर एक बार ये खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से गोंडपा के बीच में खेल खेला और नाकाम हुआ, भी खेल खेल रहा है। क्योंकि हमारी करगिल केडीए की पूरी लीडरशिप बाहर थी, इसलिए 3 फरवरी का लहचलुकाल हो या आपका 5 को किया शायद आप लोगों ने 6 मार्च को आपने लेहबंद की काल दी। जबकि दुर्जे साहब से मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा था 2 दिन के बाद हम कॉल करेंगे, मीटिंग कर ले। लेकिन इन बिटवीन आप लोगों ने यहां पे मीटिंग की और देखा कि हमें इस काल को कल से ही लागू करके लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। यह बताने की जरूरत है कि हम इसकी शुरुआत करने वाले और कर रहे हैं। इसलिए 6 मार्च की जो आपकी कॉल थी उसमें करगिल शामिल नहीं हुए हैं। अभी सोशल मीडिया पर मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये करगिल कहते हैं करगिल वाले आराम से बैठे रहे, लेह वालों को आगे किया, लेह के लीडरशिप के साथ दगा की, लेह के लीडरशिप को साथ नहीं दे रहे हैं। हमारी लीडरशिप आंख बंद करके केडीए के लीडर की बातों में आ रहा है, बहुत मीठे मीठे बोल रहे हैं, ताकि फिर एक बार इनको पता है जब तक करगिल और लेह को नहीं लड़ाएंगे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को नहीं लड़ाएंगे, उनकी सियासत नहीं चल सकती, उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। इसलिए इन अफवाहों में ना आए। 19 के मीटिंग के बाद में कंटिन्यूअस बाहर रहा और अभी परसों हमारी फ्लाइट थी, कैंसिल हुआ, अभी मैं लैंड कर चुका हूं। और एयरपोर्ट से मैंने दुर्जे साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा दुर्जे साहब, मैं हम लेह के आवाम को यह आश्वासन दिलाने के लिए, और जितने भी अफवाहें सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि करगिल के कौम, करगिल के आवाम, करगिल की पब्लिक कुछ नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रहा, इन सारे अफवाहों को बंद करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये अकेले लेह का या एक कम्युनिटी का एजिटेशन और भूख हड़ताल नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरी लद्दाखी आवाम के जन जन की प्रोटेस्ट है। किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से, किसी भी जबान बोलने वाले से ताल्लुक रखता है। और ये मैं आपको एश्योर करने में यहां पे आया कि हम आपके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी लैंड की रक्षा के लिए, अपने जवानों की रक्षा के लिए। आने वाले दिनों में हमारे लद्दाख पे क्या बीतने वाली है, क्या कुछ लगने वाला है, किस तरह के खेल खेला जाएगा, किस तरह के लॉलीपॉप से हमारे जवानों को बहलाया फुसलाया जाएगा, उन सबों के मुकाबले में उठने के लिए हम खड़े हुए हैं। और हम आखिरी वक्त तक, जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है, हम इस एजिटेशन को जारी रखेंगे, इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। और एक दिन आप देखेंगे, लद्दाखी आवाम अपनी आंखों से देखेंगे कि सूरज चढ़ने वाला है। आपकी ये डिमांड हो सकता है देर हो, लेकिन कौम अगर उठ खड़ी हो तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते को नहीं रोक सकता है। मोदी, बीजेपी, अमित शाह, कोई भी आए, इन सारे रुकावटों को रोंद के पार करके हम आगे निकल सकते हैं। सिर्फ एक चीज हमें चाहिए, वो है थोड़ी बहुत पेशेंस और थोड़ा हौसला से। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे, इन चीजों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। करगिल के लोग किसी पे मिन्नत रखने के लिए एजिटेशन नहीं करने वाले हैं। वो अपनी जमीन की, अपनी धरती की, अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी सकाफत के लिए, अपने आने वाले बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये एजिटेशन चलाने वाली, और जो भी कुर्बानी देना पड़े उन सारी कुर्बानियों के लिए हमारी पूरी लीडरशिप तैयार है। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय लिया। फिर एक बार केडीए की तरफ से, हमारी करगिल आवाम की तरफ से मैं
कासना मौजूद और जितने भी यहाँ पेंशन पे बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, उन सबों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, आने वाली नस्लें, आने वाली तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख में यह लिखा जाएगा कि किस तरीके से लद्दाख के लीडरशिप ने, लद्दाख के आवाम ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। तो उन सारे समय के लिए हम सबों को तैयार बैठना पड़ेगा। फिर एक बार आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जुले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी असगर अली करबलाई साहब को। आपका और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों का पक्ष हमारे समक्ष रखने के लिए, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हम 2 नारे लगाएंगे। वी वांट, वी वांट, वी वांट, थोपकसीले थोपकसीन, थोपकसीले थोपकसीन। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। We want. Stay to the Murchizan Valley. We want. We want. We want. शुक्रिया समाला जुले। आता इशू आ समझिक बोरे नेले म्यूजिक आता मेरे ता घंटा फिट समझिक